जहर, लगातार खराब हो रही दिल्ली की हवा। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 349 मापा गया। दिल्ली के सभी स्टेशन में AQI 300 से ऊपर है। आनंद विहार की स्थिति ज्यादा खराब है, AQI 403 तक पहुंची। तो दिल्ली में ये है AQI का लेवल। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ज्यादा धुंधलापन है और ये कोई धुंध नहीं है बल्कि ये स्मोक है। ये खराब होती जो हवा है उसका एक नजारा है। किस तरह से यही हवा, ये जहरीली हवा सांस के जरिए से फेफड़ों में दाखिल हो रही है और आपको कर रही है बीमार। बहुत सतर्क रहना होगा। हवा में धीमे धीमे जहर घुल रहा है और लगातार दिल्ली की जो हवा है वो खराब होती जा रही है, सेहत के लिए बहुत खराब। दिल्ली का AQI 349 मापा गया। दिल्ली के सभी स्टेशन में AQI 300 से ऊपर है। आनंद विहार की स्थिति ज्यादा खराब है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 तक पहुंची। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से सरकार ने अब ग्रेड 2 को लागू कर दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली NCR में सुबह के वक्त में खास तौर से सड़कों के ऊपर आपको आसमान में सफेद चादर जो है वो नजर आएगी और ये पूरी जो सफेद चादर है ये कोई धुंध नहीं है बल्कि इस मौसम में स्मोक जो एक तरह से बढ़ जाती है, जो प्रदूषण बढ़ जाता है वो है। और दिन में भी लोग जो है गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलते हैं। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हालांकि सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। ग्रेड 2 में खास तौर से ये कहा गया है कि कोई भी खुले में कूड़ा नहीं जलाएगा। इसके साथ साथ कोई भी जो जनसेट है उनको नहीं चलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खुले में कूड़े जलाने के साथ साथ जो बिल्डिंग का बनाने का जो काम है उसके ऊपर भी बैन किया गया है। इसके साथ साथ लोगों को भी सलाह दी जाती है, खासतौर से छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है उन्हें भी ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो जल्दी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्मोक जो है सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है इन्हीं लोगों को एक तरह से प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारें हालांकि जरूर इस मामले पर एक दूसरे के ऊपर दोष दे रही हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो है पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है और दिल्ली सरकार जो है वो लगातार हरियाणा पर आरोप लगाती है। इसी तरह से हरियाणा सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि पंजाब के किसान जो है वो पराली जलाते हैं जिसकी वजह से इस मौसम में जो प्रदूषण है वो ज्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो दिल्ली और NCR के लोग होते हैं। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से पराली ना जलाने को लेकर भी किसानों को एक तरह से जागरूक कर रही हैं, इसके साथ साथ उनके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर भी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मौसम में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। सरकार ने हालांकि इस मौसम में ये भी कहा है खासतौर से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियां कम निकालें। इसके साथ साथ जो 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें, 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें। और एक तरह से जो उद्योग इंडस्ट्री है उसको भी काफी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर भी लगाई गई हैं कि जनसेट का इस्तेमाल वो ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में ही अभी तक ग्रेड 2 लग गया है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि प्रदूषण की जो मात्रा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और इस खबर पर ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ मौजूद हैं अनिल राठी, हमारे रिपोर्टर। अनिल, ये बताएं कि बड़ी मुश्किल है दिल्ली में, दिल्ली वालों का जीना मुहाल होता जा रहा है। सांस ले तो जहरीली सांस, ना ले तो मुश्किल, कैसे रहेंगे जिंदा? AQI का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल विशाल, देखिए आपको बता दें कि इन दिनों की बात करी जाए तो अमूमन देखा जाता है पिछले कई वर्षों से जो है वो इसी तरीके के हालात दिल्ली NCR में खासकर जो है वो देखे जाते हैं जी। आज की बात कर जाए तो आज जो है वो लगभग 350 के आसपास AQI दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों का जो है वो दर्ज किया गया है और ग्रेड 2 के अंदर, यानी कह सकते हैं कि अब कई तरह की पाबंदियां जो है वो इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है वो लगा दी जाती हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके के हालात हैं। अभी इस समय हम फरीदाबाद के ही जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो वाहन जरूर यहाँ पे रेंगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही साथ देख सकते हैं कि आप दूर तक आपको जो है वो एक धुंध की जो चादर कह सकते हैं कि पूरे शहर को जो है वो अपने आगोश में लिए हुए हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आम जन हो, उनको खासी समस्याओं का जो सामना है वो इसको लेकर के जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि कई तरह की गंभीर बीमारियों से जो है वो जी ग्रस्त होते हैं और लगातार कह सकते हैं कि काफी समस्याओं का सामना जो है वो
उन लोगों को जो है वो करना पड़ता है। तो सीधे तौर पर जो है वो इस तरीके से जो है फिलहाल कई तरह की जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पाबंदियां जो है वो इस दौरान लगा दी गई हैं। कई तरह की जो बाउंडेशन है वो इस लगातार बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए लगा दी गई हैं और कहीं ना कहीं जो नियंत्रण करने के लिए चाहे पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो और साफ तौर से कह सकते हैं कि हम लोगों को खुद भी जो है वो इस पोल्यूशन लगातार जो बढ़ता पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जो है वो अधिक कम से कम जो हम पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करें, चाहे अपने वाहनों की बात हो, चाहे फिर चिमनी घरों के फैक्ट्रियों की जो चिमनियां होती हैं उनकी बात हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की बात करें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो है वो इस लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के पूरे तरीके से जागरूक होना पड़ेगा और सरकार के साथ मिलकर के जो है वो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो खुल करके सांस जो है वो नहीं ले पाएंगे इस लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर के। लेकिन अनिल, सवाल ये है कि ऐसे में एक तरफ तो लोग जो है वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, चुनाव आता है, लाइनों में खड़े होते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनती है, लेकिन सरकार के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर के पहले से आखिर क्यों नहीं स्टेप लिए जाते? हर साल ये समस्या मोबाइल खड़ी होती है। बिल्कुल, देखिए उमन, देखा जाता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, एक साल के नहीं पिछले लगभग कई दशकों की जो है वो इस तरीके की ये समस्या हम देखते आ रहे हैं। लगभग 10 साल से भी अधिक का समय तो हमें जो है वो इस लगातार बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए हो गया और इसको लेकर के सरकार नीतियां जरूर बनाती है और आरोप प्रत्यारोप के दौर जरूर हमने देखे हैं, चाहे पर पंजाब सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए, दिल्ली सरकार जो है वो पंजाब सरकार पर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप जरूर देखे जाते हैं, लेकिन इसका समस्या का समाधान जो है वो पूरे तरीके से धरातल पर नहीं होता। कागज तैयार होते हैं, फाइलें तैयार होती हैं, बकायदा जो है वो टीमें तैयार की जाती हैं कि अब जो है वो जाकर के कंट्रोल बोर्ड की टीमें जो है वो चिमनियों को बंद करेंगी, लेकिन कह सकते हैं कि सेटिंग बाजी करके जो है वो दोबारा से फिर इस तरीके से चालू। हालांकि कई तरह की पाबंदियां जो है वो इस दौरान लगाई जाती हैं, लेकिन वो पाबंदियां धरातल पर जो है वो उनका असर पूरे तरीके से दिखाई नहीं देता। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी कोई ठोस नीति और ठोस कानून बनाना होगा जिसके चलते लोगों के अंदर भी एक खौफ पैदा हो कि अगर हमने सरकार के आदेशों की अवहेलना करी तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो नुकसान इसमें जो है वो बड़े पैमाने पर हो सकता है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।